हेलो एवरीवन, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हमने HPAS CSET मैथ सेक्शन 2020 को कंप्लीट किया था। आज हम HPAS मैथ सेक्शन 2021 CSET उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसमें भी हम सबसे पहले DI वाला इसमें पार्ट जो पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहां से इसमें मैथ सेक्शन शुरू हो रहा है। तो इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राफ्स। डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन में हमको ये पहला ग्राफ दिया गया है और हमको क्या बोला गया है कि इस ग्राफ के बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने और कहां से 25 टू 27 25 से लेकर 27 तक क्वेश्चन सॉल्व करने। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर है, ये इसमें डाटा क्या दिया हुआ है। ओके, इसमें बोला गया है प्रोडक्शन ऑफ PQRS, है ना, कि आपके प्रोडक्शन है जो PQRS यानी 4 प्रोडक्शन है ना, कहां से कहां तक 90 से 95 तक, 90 से लेकर 95 तक उनका प्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन इन टन्स, ये वाला यहाँ पे हमको ग्राफ में क्या दिया गया है, प्रोडक्शन इन टन्स हमको दिया गया है। सेकंड, यहाँ पे PQRS का डाटा दिया गया है 90, 91, 92, 93 और 94, 95 का दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डाटा डिकोड कर लेते हैं। ओके, तो इसका डाटा हम डिकोड कहाँ करेंगे, इस साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका डाटा। इस साइड डिकोड कर लेते हैं डाटा। देखिए, है ना, देखिए 1990, 91, 92, 93, 94 और 95 का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 1990, ठीक है, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेते हैं, है ना। हाँ, PQRS लिखिए, P फिर है Q फिर है R फिर है S। 90, R और S। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डाटा को लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन आपको किस तरह से बन रहा है। देखिए, सबसे पहले हम P का देखेंगे। P को कितना, P को है 20 टन, है ना। P देखिए 1990 में कितना है, यहाँ पे 20 टन। ओके, है ना। उसके बाद Q देखिए, Q यहाँ पे कितना आ रहा है 40, है ना। ये 1990 की बात हो रही है। इसके बाद R यहाँ पे 1990 में कितना है, 100 और 80 के बीच में। अगर ये 100 और 80 के बीच में है, इसका मतलब 100 और 80 के बीच में 90 होगा ही। इसी तरह से S देखिए, S कहाँ है, S आपका 100 और 120 के बीच में S आ रहा है, यानी 110, है ना। तो 1990 में जो प्रोडक्शन होगा कितना होगा, P का 20 टन, Q का 40, R का 90 और S का 110। इसी तरह से 1991 का डाटा डिकोड कर लेते हैं। देखो 1991 में क्या आ रहा है, P जो है यहाँ देखिए 40 और 20 के बीच में आ रहा है। 40 और 20 के बीच में अगर ये आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30, है ना। अब यहाँ पे Q को देखते हैं, Q कितना है 40,
इसके बाद R को देखते हैं, R कितना है 80। इसके बाद S को हम देखते हैं 160 और 40 के बीच में, है ना, 160 और 40 के बीच में आ रहा है, तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है, 140 और इसके बीच में नहीं, 160 आ रहा है प्रॉपर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब 1992 में सबसे पहले P का डाटा हम देखेंगे कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भी 40 हो गया। ओके, Q और R ये दोनों इक्वल है, और ये किसके बराबर है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 100 और 120 के बीच में हो गया। ये 100 और 120 के बीच में अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q और R आपका 1992 में कितना हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बीच में 120 और 100 के बीच में, तो ये दोनों के दोनों बराबर है, तो ये 110 हो जाएगा। अब S देखिए, S यहाँ पे कहाँ जा रहा है, S जा रहा है काफी ऊपर जा रहा है, मतलब 180 और 160 के बीच में, तो ये हो गया 170, है ना। डाटा डिकोड करना पड़ेगा, अभी ये समझाने के लिए पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम DI को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको प्रॉपरली इसका डाटा निकाल रहे हैं हम इसके लिए, है ना। देखो अगला क्या है, अगला हम 1993 में देखते हैं। 1993 में P कितना आ रहा है 40, यहाँ पे Q देखिए, Q कितना आ रहा है, Q यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 60, है ना। 1993 में P आपका 40, Q आपका 60। 1993 में R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपका Q से थोड़ा सा ऊपर है, 60 से ऊपर है तो 70, है ना। S देखिए कहाँ आ रहा है 1993 में, काफी ऊपर है, यानी आपका ये 140 के आसपास आ रहा है। ओके, यानी आपका कितना आ रहा है 1993 में 140, है ना, 140 आ रहा है। इसी तरह से 1994 में कितना आ रहा है, ये देखिए आपके लगभग ये 80 के इक्वल है, वहां पे 80। 1994 में कितना हो गया, P 80 हो गया। ओके, Q आपका कितना हो गया, वहां से अगर हम देखते तो 40 हो गया। इसके बाद जो हमारा R हो गया, वो कितना हो गया, R हो गया हमारा 120, R 120 हो गया। और इसके बाद जो S हो गया, S कितना हो गया, यहाँ पे S हो गया 100 और 80 के बीच में आ रहा है S, ठीक है, यस 90 हो गया, है ना। तो हमारा 1994 में S कितना हो गया, हमारा हो गया 90 हो गया। अब लास्ट बचा हुआ 1995 का, जल्दी जल्दी से इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे P कितना हो रहा है, P 60 और 40 के बीच में 50, ओके। इसके बाद कितना हो रहा है, Q के लिए कितना हो रहा है, Q के लिए हुआ है ये 70, है ना। P के लिए देख लेते हैं पहले, P के लिए कितना आ रहा है, ये P के लिए आ रहा है 60 हो रहा है, यहाँ पे 60 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, 60 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1995 के लिए R क्या है, R की वैल्यू आ रही है 100, है ना, 100 आ रही है, यहाँ पे देखिए R की वैल्यू आ रही है 100, और S की वैल्यू कितनी आ रही है, S की वैल्यू आ रही है 80। ये हमारा टोटल डाटा डिकोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल डाटा, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे DI समझाने के लिए पूरा डाटा डिकोड करना पड़ेगा। ओके, अब बाकी मिटा देते हैं, देखिए, है ना। ठीक है, अब हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट ओवर द प्रीवियस ईयर। आपको बोला गया है कि पिछले साल के मुकाबले किस साल जो प्रोडक्शन है वो क्या गया, प्रोडक्शन क्या है, सबसे ज्यादा हुआ पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। तो पहला साल आपका 1990 में है, ये वाला हमको यहाँ पे जितना भी हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। जैसे
40 और 20 60 है ना, इनको सभी को ऐड करना पड़ेगा। फिर 1991 का ऐड करना पड़ेगा, 1992 का ऐड करना पड़ेगा, 93 का, 94 का, 95 का ऐड करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन। तो हमारे पास जो पहला हो रहा है, देखो पहले हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 1990 का कितना हुआ हमारा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो 1990 का टोटल प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 हो गया आपका 150, है ना। 150 प्लस 110, है ना, 150 प्लस 110 हो गया 260, है ना। पहला डाटा आ गया हमारा 260 का। ओके, ठीक है। देखिए अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड है 1991 का। ये टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन इन ईयर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारा 1991 का क्या हो गया, 4 और 3 7 70 हो गया, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 160 310 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1992 का, देखिए 1992 का कितना आ रहा है, देखिए 110 प्लस 110 यानी 220, 220 प्लस इसको हमें 200 और ऐड कर देता हूँ, 220 प्लस 200 यानी ये हमारा हो गया 420 हो गया, है ना। ये हो गया 420 और इसमें 10 और ऐड करेंगे, 420 430 हो गया, ठीक है। 1992 में हो गया। 1993 में देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1993। 1993 में कितना हो गया, देखो ये 100 हो गया, 100 प्लस 140, 100 प्लस 140 हो गया हमारा 240, 240 प्लस 70, है ना, 240 प्लस 70 310। नेक्स्ट देखिए 1994, 1994 का अगर मैं डाटा देखूं तो हमारा हो गया 200, 200 प्लस 90, 290 प्लस 40 330। और अब 1995 का अगर मैं देखता हूँ तो 1995 का कितना हो गया, है ना। देखो ये बना 7 और ये आपका हो गया 7 14 3 7 21, 21 210 प्लस 100 310, है ना। अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन विच ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट ओवर द प्रीवियस ईयर, है ना। तो किस साल में पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो किस साल में दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ईयर 1992 में, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1992 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ है पिछले साल के मुकाबले। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस साल में हुआ है, 1992 में हुआ है। कितना हुआ है देखिए आप, है ना, इसमें हुआ है 0 to 220 टन, है ना, 120 टन, 120 है ना, ठीक है। कितना हुआ है, 120 टन हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी यहाँ पे भी कम हुआ है, यहाँ पे भी कम, बाकी हुआ नहीं, यहाँ तो आपका घट गया प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा 1992 में हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 1992। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला टेबल आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसका हाँ जस्ट 1 मिनट, मैं इसका क्या कर लेता हूँ, एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि हमारे पास भी ये टेबल रहे, ठीक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 1992 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 4 प्रोडक्ट्स PQRS आर सोल्ड एट अ प्राइस RS9, 4, 13 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी जो प्रोडक्ट बेचे गए हैं वो किस हिसाब से बेचे गए हैं। P को 9 रुपए के हिसाब से बेचा गया है ना। Q को 4 रुपए के हिसाब से बेचा गया, R को 13 और S को 3 के हिसाब से बेचा गया है 90 से लेकर 95 तक। Then the total revenue of all the product is lowest in which year? किस साल जो रेवेन्यू, मतलब जो आपने रेवेन्यू, जो यहाँ से रेवेन्यू टोटल मिलता है वो सबसे कम किस साल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, है ना, इसको ठीक है। अच्छा, हमने डाटा अभी इसका क्या, इसका डाटा हमने लिखा हुआ है, रुकिए अब देखिए, है ना, इसका डाटा हमने लिखा हुआ है, इसका डाटा क्या क्या है देखिए, है ना, देखिए अब PQRS है ना, अब देखो जो हमारा P है PQRS, ओके, जल्दी जल्दी इसका डाटा हम लिख लेते हैं, है ना। PQRS 1990, ओके, है ना, जल्दी जल्दी हम इसको भर लेते हैं एक बार, ओके। ये है 20, ये है 40, ये है 90, 110, 30, 40, 80, 160, ओके, ये है 40, ये है 110, 110 और 170, 40, 60, 70, 140, ओके, 80, 40, 120, 90, 60, 70, 180, है ना। ये आपको डाटा अभी टोटल दिया हुआ था। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि जो P है वो 9 रुपए के हिसाब से बेचा गया है ना। Q 4 रुपए के हिसाब से बेचा गया है, R 13 रुपए के हिसाब से बेचा गया है और S आपका 3 रुपए के हिसाब से बेचा गया है 1990 से 95 तक। तो टोटल रेवेन्यू सबसे कम किस में होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी सबसे महंगा कौन आपको जो है, जो चारों प्रोडक्ट में से R की वैल्यू गई है कितनी, 13 गई है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम R की चेक करते हैं। यहाँ पे R सबसे बड़ा या सबसे छोटा का है, इसने लोवेस्ट बोला हुआ है तो सबसे छोटा देखेंगे हम R कहाँ आ रहा है। देखिए R सबसे छोटा कहाँ आ रहा है, इधर 93 में सबसे कम आ रहा है, 70 आ रहा है। ओके, तो अगर 70 यहाँ पे R 70 टन है, ठीक, तो 13 के हिसाब से देखिए 90 बड़ा हो गया, 80 बड़ा हो गया, बाकी सब बड़े आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए 9, यानी P की वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे P की वैल्यू भी छोटी ही आ रही है, ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा Q कितना है, 4 आ रहा है। Q कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 60 4 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी छोटा ही है। जो हमारा 60 है, 60 गुणा 4, तो ये हमारा किसका, R का Q का हो जाएगा। ठीक है, Q का टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या है, S बचता है और S कितना है, 140 है। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम चेक करेंगे इसको तो सबसे कम कहां हमारी जो प्रोडक्शन आएगी वो आएगी 1993 में, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे पहले, अगर मैं देखो कौन कौन से ईयर, वही ईयर कैलकुलेट करने हैं, 1991, फिर 1993, फिर 1992, और इसमें नन ऑफ दीज भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी को कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद टोटल जो सबसे कम आएगा उसी को आंसर मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको
अगर आप वैसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 13 वाला देखना है कि सबसे जो महंगा बिका है वो कौन सा बिका है, वो आपका आर बिका है ना, आर यानी 13 रुपीज में बिका है ना। तो सबसे देखो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 70 है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये सबसे कम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन सा है, पी है 9 रुपए में, तो 40 गुणा 9, 9 चौके 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी छोटा ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर जो हम मार्क करेंगे वो किसको करेंगे, 93 को मार्क करेंगे कि सबसे कम लोएस्ट प्रोडक्ट कहाँ है ना, लोएस्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया है किस ईयर में जनरेट हुआ है, 1993 में जनरेट हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इंडिविजुअल रेवेन्यू ऑफ PQRS for the entire period is calculated based on the price, वही चीज है ना, 9, 4, 13 एंड 3 रिस्पेक्टिवली है ना, यही डाटा दिया हुआ है, 9, 4, 13 और 3 है ना। अब बोला है विच प्रोडक्ट फेच द लोएस्ट रेवेन्यू, किस प्रोडक्ट को सबसे कम लोएस्ट रेवेन्यू मिला है, तो सबसे कम रेवेन्यू यहाँ पे किसको मिला होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको P को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो P को ऐड करके कितना आएगा, है ना, टोटल P का यहाँ पे टोटल करेंगे इसको, तो P का टोटल करके कितना आएगा, P का टोटल करके आएगा अप्रॉक्स हमारे पास 50, 40, 90, 40, 90, 90 प्लस 40, 9, 4, 13, 13 प्लस 140 है ना, 13, 100, 250 आएगा, है ना। P का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, लगभग 250 के आसपास आ रहा है। ओके, 20, 30, 40, 80, 60 है ना, 240 के आसपास आ रहा है, 240। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा Q है, तो Q कितना आ रहा है, देखो 7 और 4 11, 220, ये हो गया 220, और 220 प्लस 100, 220 प्लस 100, 320 प्लस 40, 360 आ रहा है, ठीक है। Q कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा 570, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 570, और लास्ट में S देखिए, S कितना आ रहा है, S आ रहा है 110, 160, ये आ रहा है हमारा 750 आ रहा है, ठीक है, ये 750 आ रहा है। अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमको निकालना है विच प्रोडक्ट फेच द लोएस्ट रेवेन्यू, सबसे कम रेवेन्यू किसने जनरेट किया है, सबसे कम रेवेन्यू जनरेट किया होगा, है ना। देखो सबसे कम रेवेन्यू किसने जनरेट किया, सबसे पहले देखेंगे हम 3 वाले को, ठीक है। तो 750 गुना 3 कितना रेवेन्यू कर रहा है, कराइए 150, 225 है ना, मतलब 750 इंटू 3, 225, यही है ना, 2250 है ना, 2250 कौन जनरेट कर रहा है, S जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 570 R का कम नहीं हो सकता है, क्योंकि R देखिए, R कितना, R 13 रुपीज के हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो ये ज्यादा आ जाएगा। अब देखिए कौन सा अब आएगा हमारा Q कितना है 4, अब देखिए 4 के हिसाब से 360 इंटू 4, 360 गुना 4 कितना हो जाएगा, 144 है ना, मतलब 36 गुना 360 इंटू 4, ठीक है, 0, 72, 144 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 144 जनरेट करेगा, है ना, 1440 जनरेट करेगा, कौन सा Q है ना, और 250, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 9,
तो 250 इंटू 9 2250 है ना। 250 इंटू 9 कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 250 इंटू 9, ये हो जाएगा हमारा 2250 ही हो जाएगा, सेम है ना, 2250। तो सबसे कम किसने जनरेट किया है, क्यू ने, 1440 है ना, 1440। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट क्यू सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर ईयर की बात करें तो ईयर किस ईयर में सबसे कम आया था, 1993 में आया था। और किस प्रोडक्ट ने सबसे कम जनरेट किया था, तो प्रोडक्ट क्यू ने सबसे कम जनरेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का हो गया ऑप्शन सी और 27 का हो गया ऑप्शन बी हमारा आंसर। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। है ना। अच्छा, तो ये पहली डीआई हमारी खत्म हो गई है ना। तो पहली डीआई क्या थी, प्रोडक्ट बेस पे एक डीआई थी, 1990 से लेकर 1995 तक इसमें प्रोडक्ट्स दिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डीआई कौन सी है। नेक्स्ट डीआई क्या बोलती है, नेक्स्ट डीआई दी हुई है, रीड द पैसेज बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 28 to 30 है ना। नंबर ऑफ द टैक्सी ड्राइवर एंड ऑटो ड्राइवर वर्किंग इन द 3 शिफ्ट आर गिवन बिलो। इसमें क्या बोला गया है कि टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर है जो कि अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं, जो हमें नीचे दिए गए चार्ट में लिखे गए हैं, है ना। तो देखिए, व्हीकल टैक्सी और ऑटो शिफ्ट है M1 M2 M3 है ना। नंबर ऑफ ड्राइवर गिवन है, वर्किंग आवर्स भी इनके गिवन है, टोटल कलेक्शन RS इन 1000। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखिए है ना, यहाँ पे टोटल कलेक्शन किस में आ रही है, 1000 में आ रही है, यानी आपको यहाँ पे 132.1, इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको अगर हम 1000 में चेंज करेंगे तो कैसे होगा ये, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 132100 ये हो जाएगी, इसमें से पॉइंट हट जाएगा, 1 0 इसकी कट जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, इसी तरह से इसमें और आगे क्या बोला गया है, इसमें आगे बोला गया है यहाँ पे ये वाला भी देख लेते हैं। और टैक्सी ड्राइवर चार्ज RS 13 फॉर एवरी 1.6 किलोमीटर, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर है, बात यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक आपका टैक्सी है, एक आपका ऑटो है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर चार्ज RS 13 फॉर एवरी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर के लिए टैक्सी ड्राइवर कितना चार्ज कर रहा है, 13 रुपीज है ना, ये एक्स्ट्रा चार्ज है ना, चार्ज कर रहा है। वाइल एन ऑटो ड्राइवर, अब ऑटो ड्राइवर की बात आई, ऑटो ड्राइवर क्या कर रहा है, चार्ज 8 रुपीज फॉर एवरी 1.3 किलोमीटर है ना। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है फॉर द नाइट शिफ्ट दे चार्ज, है ना। नाइट शिफ्ट में क्या है कि वो कैसा चार्ज करते हैं, नाइट शिफ्ट में 1.5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट, जितना नॉर्मल रेट होता है उसका 1.5 गुना चार्ज करते हैं ना। इन केस ऑफ ऑटो के केस में M3 इज द नाइट शिफ्ट, और ऑटो के केस में हमको क्या बोला हुआ है, ये हमारी नाइट शिफ्ट है ना। ऑटो के केस में इसने, टैक्सी के केस में कुछ नहीं बोला गया। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज कलेक्शन पर टैक्सी ड्राइवर मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट देन ड्यूरिंग M1 शिफ्ट। पहला क्वेश्चन, ठीक है। हु गेट हाईएस्ट रिटर्न फॉर देयर एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्क आवर, सेकंड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है ना। तो हाँ, इसमें सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन है, चलिए इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया गया है बाय व्हाट परसेंट, है ना। चलो यहां से देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है ओके, by what percent the average collection per taxi driver more during the M2 shift than during the
M1 शिफ्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ये एवरेज की बात कर रहा है ना। इसको मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो व्हाट परसेंट द एवरेज कलेक्शन, यहाँ पे बात हो रही है एवरेज कलेक्शन की पर टैक्सी ड्राइवर मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट देन ड्यूरिंग द M1 शिफ्ट। ओके, सबसे पहले अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। ये हमारा एवरेज हो गया। यहाँ पे एवरेज कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे एवरेज लिया जाएगा, इस केस में एवरेज लिया जाएगा जो आपका कुल प्राप्ति यानी टोटल कलेक्शन अपॉन नंबर ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल, ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करूं, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन की बात हो रही है पर टैक्सी ड्राइवर, बात हो रही है टैक्सी ड्राइवर की, टैक्सी ड्यूरिंग M2 शिफ्ट। ठीक है, तो M2 शिफ्ट, हाँ M2 शिफ्ट शिफ्ट देन ड्यूरिंग M1 शिफ्ट, मोर देन है ना, टैक्सी ड्राइवर मोर देन M2 शिफ्ट, कहां से, M2 से ड्यूरिंग M1 शिफ्ट, है ना। यहाँ पे दो चीजें और बात ही टैक्सी की कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये 1000 में है तो कितना हो जाएगा, ये 240200 है ना, मतलब मैंने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल कलेक्शन आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे अब M1 को भी करो 132100 एवरेज कलेक्शन। सबसे पहले मैं M2 की बात करूंगा। ठीक है, तो M2 एवरेज किसका, ये है टैक्सी का, M2 एवरेज टैक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 की बात करते हैं तो टोटल कलेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर। ठीक है, M2 के 672। अच्छा, इसको एक चीज़ और कर देते हैं, 672 इनको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, है ना। मैं अप्रॉक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, एक में 4 है, दूसरा ऑप्शन 15 है, तीसरा ऑप्शन 34 है और चौथा ऑप्शन 82 है, यानी ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है। तो इजीली ये आपस में अगर मैं अप्रॉक्स भी लूँगा तो भी ये इजीली आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको या तो मैं 670 लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 से कटेगा अप्रोक्स से 358 के आसपास आ जाएगा, जो हमारा टैक्स एवरेज टैक्सी कलेक्शन आ रहा है पर ड्राइवर, वो कितना आ रहा है, 358 के आसपास आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि जो M2 टैक्सी का एवरेज है कितना है, 358 है। अब नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड क्या बोल रहा है, ये M1 शिफ्ट के लिए एवरेज कितना होगा, M1 शिफ्ट की बात करते हैं। एवरेज यहाँ भी टैक्सी की ही बात है ना, टैक्सी की ही बात है। M1 इक्वल टू ये है 31, देखो 132100
अपॉन नंबर ऑफ कितना है 425 है ना, ये 25 से कट जाएगा है ना। देखो 425 है, ये कितना है लास्ट में 00 आ रहा है तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 25 से डिवाइड कैसे होगा देखिए, है ना 17 हो रहा है 25 125 25 का अब आएगा। अब नेक्स्ट कितना आएगा ये 25 50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये आएगा 84 इक्यावन 10 है ना, 51 18 17। अब कितना आएगा, अब आप नेक्स्ट देखिए 18 10 है ना, 310 के आसपास आया, 310 पॉइंट कुछ आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है, बाय व्हाट परसेंट एवरेज कलेक्शन पर टैक्सी ड्राइवर मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट देन ड्यूरिंग द M1। देन कहाँ से है ना, M2 ठीक है, ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट मोर देन M2 शिफ्ट है ना, ड्यूरिंग द M1 शिफ्ट। कहां से है ना, कहां से मोर बोला गया है, M2 शिफ्ट से है ना, मोर देन है ना, मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट ड्यूरिंग द M1। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ना, M1 से M2 की बात हो रही है। तो यहां देखिए ये ज्यादा आ रहा है 358 माइनस 310, कितना ज्यादा आ रहा है 8 और 4 48 ज्यादा है। कहां से, मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट ड्यूरिंग M1 शिफ्ट, M1 से है ना, M1 से कितना ज्यादा आ रहा है यही इसने बोला हुआ है। तो अब देखिए इसका है ना, अगर देखिए इसको करते हैं तो यहाँ पे 31 का 1 गुना 31, ठीक है 1 ये बचता है 17 170, तो 6 ये 18 है ना, लगभग ये आ जाएगा 6 ये 18, यानी ये 16 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लगभग अप्रोक्स ये 15% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया। कहाँ से ज़्यादा, M1 से ये कितना ज़्यादा है, तो M1 से ये 15% ज़्यादा है। हमारा M1 हो गया, M1 टैक्सी हो गया 310 एवरेज, और M3 टैक्सी कितना हो गया, M2 टैक्सी कितना हो गया 358 है ना। तो 358 माइनस 310, डिफरेंस आ गया 48 का डिफरेंस आ रहा है, अपॉन कहाँ से, M1 से कितना ज़्यादा है ये, कितने परसेंट ज़्यादा होगा, 48/310 गुणा 100, यानी 15% ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले का आंसर आ गया 15%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु गेट द हाईएस्ट रिटर्न फॉर देयर एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग आवर। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिला विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग आवर के हिसाब से। देखिए ध्यान से देखिए, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अच्छा यहां देख लेते हैं, ओके देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, देखिए तो टोटल कलेक्शन क्या है, टोटल कलेक्शन होगी इक्वल टू, टोटल कलेक्शन होगी नंबर ऑफ ड्राइवर, हाँ टोटल कलेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ड्राइवर, इधर लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ ड्राइवर्स मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर। है ना, मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ड्राइवर्स भी निकाल सकते हैं
वर्किंग आवर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे कि एक ड्राइवर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, है ना, पर ड्राइवर कलेक्शन। तो पर ड्राइवर कलेक्शन कैसे आएगी, पर ड्राइवर कलेक्शन हमारी हो जाएगी टोटल कलेक्शन अपॉन नंबर ऑफ ड्राइवर्स मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर इक्वल टू पर ड्राइवर कलेक्शन। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको ये निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, 29th क्वेश्चन में, कि एक ड्राइवर टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करता है और मैक्सिमम जो वर्किंग आवर वो किस ड्राइवर ने मतलब किस टैक्सी ड्राइवर है वो, मतलब किस शिफ्ट के टैक्सी ड्राइवर या किस शिफ्ट के ऑटो ड्राइवर ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है पर ड्राइवर के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले आता है ऑटो ड्राइवर M3 शिफ्ट। ओके, तो ऑटो ड्राइवर M3 शिफ्ट, M3 ऑटो इक्वल टू, सबसे पहले हो गया आपका ऑटो M3, ऑटो M3 शिफ्ट, तो ये है आपका 18900 अपॉन टोटल ड्राइवर 95, इसको 90 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, वन ड्राइवर कलेक्शन आ गई, है ना, पर आवर के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 90 क्यों लिया, ताकि थोड़ा सा डिवाइड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कलेक्शन आ गई कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 30, है ना, अप्रोक्स 30 और 28 तक। मैंने 28 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 को 95 से 90 किया, थोड़ा छोटा किया, तो जो हम डिवाइड करेंगे वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, तो इसको अप्रोक्स के आसपास लेना है ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है टैक्सी ड्राइवर M2 शिफ्ट, टैक्सी M2 शिफ्ट। तो M2 शिफ्ट में कितना है, देखो M2 और टैक्सी नॉट ऑटो, तो टैक्सी कितना है 4240200 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 670 के आसपास लेता हूँ और 8 अप्रॉक्स के आसपास लेना है, ठीक है। अब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, इसको 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 का इधर लिखता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, 8 या 24, है ना, 0 और 0, 4 या 5 गुना 40 से कट गया, ठीक है। अब देखिए 67 को अगर मैं यहाँ देखिए ध्यान से, 67 को भी अगर मैं 67 इंटू 10 लिखता हूँ, थोड़ी और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 7 चौका 28, 6 चौका 24, है ना, तो ये लगभग ये 4 से 67 का 4 गुना 268 के आसपास आ रहा है ना। और ये फिर से देखिए 268, तो लगभग 300 के आसपास ये फिर बच रहा है ना, 32 के आसपास बच रहा है ना, 32 के आसपास, तो 322 हो जाएगा, फिर से 44 आ जाएगा। ओके, 44 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 44 कोई एक वैल्यू आ जाएगी, तो अपॉन में आपके पास यहाँ पे 10 भी है, तो 44 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो अपॉन 10 होकर ये अप्रोक्स कितनी आ जाएगी आपकी, 44 के आसपास आ जाएगी। यानी जो M2 का है, M2 का रिटर्न कितना आ रहा है, M2 टैक्सी ड्राइवर का रिटर्न कितना आ रहा है, अप्रोक्स 44 के आसपास आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारा है टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट। ओके, M3, लेकिन अब टैक्सी ड्राइवर की बात हो रही है। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू 40 अपॉन यहाँ पे 135
6 की जगह यहाँ पे 6 की जगह क्या कर दो आप 5 कर दो, है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 का 5 गुना 40, ओके 40। और अब 2 3 5 का 20, है ना। 20 23 3 0 5 का 6 गुना 6 पंजा 30 और 0 ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से 5 से करूँ तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10 7 पंजा 35, 5 और 3 8 और 6 पंजा 30, है ना। अब 6 पंजा 30 आया, फिर 30 34, 9 पंजे 45, है ना। और 5 का कितना आ रहा है, 9 पंजे 45 46 10, ठीक है। अब देखिए इसको 9 से डिवाइड करती है, 9 से डिवाइड हो जाए, इसको ऐड करेंगे 18 बन रहा है, 7 और 2 9 3 27 9 और 7 72, ठीक है। अगला देखिए 3 से करेंगे हम, 6 3 18 ये आ रहा है 6 3 18, और आगे 2 3 6, ठीक है। लगभग लगभग आप 62 और 63 के आसपास इसको ले लो, लगभग लगभग अप्रोक्स कितना आ रहा है ये हमारा 63 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट है ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट, M1 शिफ्ट के ऑटो ड्राइवर, M1 ऑटो ड्राइवर, ठीक है। M1 का ऑटो ड्राइवर कितना आ रहा है, 57300 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 9, 350 इंटू 9, इसको 10 कर दो आप, 0 से 0 0 से 0, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, ये डिवाइड करके आएगा 35 का 1 गुना 35, ठीक है। आगे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा ये ठीक है, और इसका 8 गुना अप्रोक्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जो M1 का ऑटो ड्राइवर है, इनकी कलेक्शन कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स 18 हो जाएगी। तो आपको क्या बोला हुआ, हु गेट द हाईएस्ट रिटर्न्स फॉर देयर एफर्ट, कौन सा आ रहा है, M3, है ना। M3 आ रहा है, M3 मतलब देखिए यहाँ पे अगर कौन सा आ रहा है, देखो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न कर रहा है, M3 टैक्सी ड्राइवर, M3 टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। M3 टैक्सी ड्राइवर सबसे हाईएस्ट कर रहा है, तो M3 टैक्सी ड्राइवर यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। 60 अप्रॉक्स 63 के आसपास कर रहा है, ये 30 से 28 लगभग अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है, इसका 44 अप्रॉक्स, इसका 63 और इसका 18, सबसे कम किसका आ रहा है, 18 आ रहा है ना। तो अब देखिए इसका मतलब 29 का हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा होगा, देखिए लोएस्ट कंट्रीब्यूशन पर ड्राइवर इज बाय ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट। अभी हमने ध्यान से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो M1 शिफ्ट का कितना आया था, M1 शिफ्ट, अरे M1 शिफ्ट किसका कहाँ है, ऑटो ड्राइवर का, है ना। ऑटो ड्राइवर का कितना आया था, अप्रॉक्स 18 के आसपास आया हुआ था, है ना। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन पर ड्राइवर बाय ऑटो ड्राइवर कितना आ रहा था, M1 शिफ्ट का कितना आ रहा था, अप्रॉक्स 18 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको और भी सॉल्व करना है। देखो दूसरा क्या बोला है, लोएस्ट रिटर्न, अगर इनका कंट्रीब्यूशन पर ड्राइवर कम है तो इसका मतलब इनका रिटर्न भी लोएस्ट है ना। अगर आपका ऊपर वाला लोएस्ट आ रहा है तो नीचे वाला भी लोएस्ट आना चाहिए, ठीक है, दोनों। तो अब देखिए बात हो रही है M1 शिफ्ट टैक्सी ऑटो ड्राइवर, M1 शिफ्ट ऑटो ड्राइवर,
पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला था, यहाँ पे हमने ऑटो ड्राइवर्स का निकाला था, M1 शिफ्ट का निकाला था, M2 शिफ्ट का निकाला था, टैक्सी ड्राइवर का। तो 1 2 3 आपका निकाल दिया था। हमको चाहिए M1 ऑटो ड्राइवर, M1 ऑटो ड्राइवर, ठीक है, ये वाला। है ना, M1 ऑटो ड्राइवर जो अप्रोक्स आ रहा था 18 के आसपास, ठीक है ना। बाकी के सारे जितने भी बाकी के हमने क्या क्या लिए थे, बाकी के जो भी हमने लिए थे वो इससे ज़्यादा ही आ रहे थे। सिर्फ 2, इसमें 6 है, हमने कितने लिए थे, हमने 4 तो निकाल दिए थे, ठीक है। उसके बाद आपके कौन कौन से बचते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बचते हैं। एक बचता है आपका देखो, ऑटो M3 शिफ्ट, M1 ऑटो ड्राइवर, M1 ऑटो ड्राइवर, M1 ऑटो ड्राइवर, ठीक है। इसका पूछा हुआ है, हमने किस किस के निकाल दिए थे, हमने निकाल दिए थे ऑटो ड्राइवर M3 शिफ्ट, M3 शिफ्ट ये हो गया था, है ना, ये हो गया था, सबसे लास्ट वाला भी हो गया था। टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट, M3 शिफ्ट का टैक्सी ड्राइवर, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला हो गया था हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, और इसके आसपास और कौन सा है, और है टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट हो गया, टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट, M3 शिफ्ट ये हो गया था, है ना, और ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट, ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट, ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से हो गए हैं देखिए, है ना, एक तो ये हो गया, ओके, ये हो गया था, ये निकल गया था, एक ये निकल गया, है ना, एक आपका ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट ये हो गया था, ठीक है। M3 शिफ्ट, है ना, ये तो हाईएस्ट आई थिंक ये आया था, है ना, ये 4 हो गए थे। अब बचे 2, M2 और M2, दोनों के M2 बच रहे हैं, ठीक है, M2 बच रहे दोनों, यानी 240, ठीक है, ये बच रहे हैं ना दोनों। अब देखिए M2 टैक्सी ड्राइवर, M2 टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। एक तो ये ऊपर नीचे करना पड़ता है तो इसमें, है ना, ओके देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बचा कौन सा, सेकंड मेरे को देखने दीजिए, lowest contribution M1 shift, lowest effort of the M1, ठीक है। M1 M3 M3 M2 M3 M3 तो दोनों हो गए हमारे, ठीक है, M3 M3 मतलब ये और ये दोनों हो गए थे। और इसके बाद बचता है M2 लेकिन टैक्सी का, M2 लेकिन टैक्सी का, है ना। अच्छा, मतलब M2 हो गया, M3 हो गया, M3 हो गया, और M1 ऑटो, M1 ऑटो, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो हाँ अब अच्छे से आएगा ये समझ, देखिए, है ना, थोड़ा टाइम लग गया था, ये ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब देखिए M3 शिफ्ट ऑटो, M3 शिफ्ट ऑटो हो गया, टैक्सी ड्राइवर M2, टैक्सी ड्राइवर M2 ये भी हो गया था हमारा, ओके। टैक्सी ड्राइवर M3, ओके। अब हमारे पास ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट, M1 शिफ्ट, ठीक है। अब हमारे पास बचा कौन सा, अब हमारे पास बचा, है ना, और इसको इसने जो बात की हुई है वो लास्ट में किसकी की हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद M1 जो होगा टैक्सी ड्राइवर, उसका क्या रहेगा, वो रहेगा
है ना। इसमें भी पर ड्राइवर कलेक्शन निकालनी है 13200 अपॉन 425 इंटू 10, ठीक है। 0 से 0 अगर मैं काटता हूँ तो अगर मैं 25 से करता हूँ, है ना, M1 शिफ्ट ऑटो ड्राइवर, ठीक है, ओके। तो अगर इसका 25 का 17 गुना, है ना, ये हमने निकाला तो था अभी 17 गुना, ठीक है। अब देखो 25 का कितने गुना हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा, ये देखिए तेरा जा, देखो 25 पंजा 125, 5 ये हो जाएगा 5284 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 558 ले लो इसको, है ना, ये 558 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 558 हो रहा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 17 से हम इसको डिवाइड, 17 दिए 51, ठीक है ना, लगभग ये भी 31 के आसपास। वो आपका कितना आया था, वो 18 के आसपास आया था, और ये कितना आ रहा है 31, अभी भी ज़्यादा, ये सबसे लोवेस्ट चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अब लास्ट देखो, ये M2 ऑटो निकालना है तो कितना आएगा 100,800 डिवाइडेड बाय, इसमें भी अच्छा 425 ये दिया हुआ है, ओके। और पर आवर कितना दिया हुआ है इसमें, 8 दिया हुआ है। 8 की जगह इसको भी आप 10 ही ले लो, है ना, 8 की जगह 10 ही ले लो, है ना, ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 8 की जगह 10 ले लेता हूँ तो कितना आएगा ये, देखिए ये आ जाएगा हमारा इसे डिवाइड कर देते हैं पहले, 25 का 17 गुना, ये तो 25 चौका 100, है ना, 0, और 25 का 3 गुना 75, 75 5 0, 25 का 2 गुना 50, ठीक है, 2 34, ठीक है, 34 प्लस 6 63 17 51, ठीक है। ये भी अप्रोक्स आपका कितना बन जाएगा 23 बन जाएगा, ठीक है। इस DI में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी तो यहाँ पे हमको टाइम लग गया कैलकुलेट करने में, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो बाकी सारे के सारे किससे, ऑटो जो आपका कौन सा था, ये 18 आया हुआ था, 18 यानी देखिए 18 का मतलब क्या है यहाँ पे, M1 शिफ्ट ऑटो ड्राइवर, M1 शिफ्ट ऑटो ड्राइवर से सारे के सारे ज़्यादा है ना। सबसे लोवेस्ट ऑटो ड्राइवर M1 शिफ्ट का है, कितना है, अप्रोक्स आपका 18 के आसपास आया था, बाकी के सारे 18 से बड़े आए हुए हैं। अगर बाकी सारे 18 से बड़े आए हुए हैं तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया, पहला ठीक है। दूसरा भी क्या है कि अगर इसका कंट्रीब्यूशन पर ड्राइवर लोवेस्ट है तो इसका मतलब रिटर्न भी इनका लोवेस्ट हो जाएगा, ये भी सही है ना, इसमें नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, ओके। अच्छा, है ना, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब थर्ड चेक करना है, परसेंटेज ऑफ ड्राइवर ड्यूरिंग M1 शिफ्ट इज 21% ऑफ टोटल ड्राइवर, है ना, परसेंटेज ऑफ drivers during during the M1 shift is 21% of total driver. M1 shift, M3 shift, है ना, M3 शिफ्ट के ड्राइवर देखिए, M3 शिफ्ट के ड्राइवर देखिए, है ना, M3 शिफ्ट के ड्राइवर कितने, 135 प्लस 95, है ना, 135 प्लस 95, 100 होते तो 235 होता, तो ये है 230 अपॉन टोटल ड्राइवर 425 672 135 350 425 और 95। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये ऐड करके आ जाएगा 1
ये ऐड करके आ जाएगा अप्रोक्स नहीं 2100 के आसपास आ जाएगा, लगभग 2100 के आसपास है, 2102 के आसपास आ रहा है ये, है ना। हाँ 5, 10, 15 और आपका 20 है ना, हाँ 2102 के आसपास आ रहा है। लेकिन आपको क्या लेना है, आपको ये परसेंटेज में लेना है, तो कितना आएगा, ये आएगा 2100 ले लो आप इसको। आपने कितना लेना है, ये 2100 लेना है, ठीक है। अगर ये 2100 है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटू 100, है ना, परसेंटेज में चेंज करना है तो 21, ये तो इसका लगभग 10% के आसपास आ रहा है, 10 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अप्रोक्स इसको हम 10% ले सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ कितना है आपको 21% दिया हुआ है ना, और ये कितना आ रहा है 10% के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, जो M3 शिफ्ट के ड्राइवर है वो किसके आसपास है, वो 21% के आसपास है टोटल ड्राइवर्स के, जबकि ऐसा नहीं है। वो किसके आसपास है, वो आपके लगभग अप्रोक्स 10% के आसपास है ना, 10 और 11% के आसपास है ना, 10 से थोड़े से ज़्यादा है ना, 11 भी नहीं होंगे, 10 से थोड़े से अप्रोक्स 10 के आसपास। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो आज की फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ इतनी ही DI करेंगे, 2 DI करेंगे, थोड़ी सी लेंथी DI है, ये DI थी। पहली DI में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड DI में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी DI थोड़ी सी लेंथी और थोड़ा सा कैसे आ जाती है कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ जाती है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें, लेकिन जब क्लास में समझाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली करके दिखानी पड़ती है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन बतानी पड़ती है, ठीक। तो हम नेक्स्ट DI नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसकी कुछ DI बची हुई है और फिर हम इसको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। HPAS CSET मैथ सेक्शन 2021। धन्यवाद।